नमस्कार छात्रों, प्रश्न पत्र क्रमांक 16 के अंतर्गत अर्थ विज्ञान इस पाठ में हम पिछले लेक्चर तक अर्थ परिवर्तन के जो कारण हैं उसको देख रहे थे। इसके पहले हमने शब्द और अर्थ का संबंध, अर्थ परिवर्तन की दिशाएं और ये अंतिम मुद्दा जो है अर्थ परिवर्तन के कारण, इसकी शुरुआत हमने की है। अर्थ परिवर्तन के कारण के भीतर भी हमने 17 मुद्दों में से लगभग 2 मुद्दे इसके पहले उसका विश्लेषण देखा है। आज हम उसके आगे तीसरा जो मुद्दा है उसकी शुरुआत करेंगे। इसके पहले हमने लक्षणा और व्यंग्य, ये अर्थ परिवर्तन के कारणों में प्रमुख 2 कारण वहां पे देखे हैं। आज जो तीसरा कारण जो है वो है सादृश्य, उसको थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, सादृश्य के आधार पर भी बहुत सारे शब्दों के अर्थ जो है बदल जाते हैं, शब्द के अर्थ में बदलाव आता है। तो कैसे, देखिए, किसी मिलते जुलते शब्द का गलत अर्थ में प्रयोग करना सादृश्य कहा जाता है। मतलब सादृश्य को थोड़ा समझना है पहले। सादृश्य मतलब समान दिखने वाला, एक जैसा दिखने वाला, या किसी मिलते जुलते शब्द का गलत अर्थ में प्रयोग करना सादृश्य कहलाता है। और इस सादृश्य के कारण भी बहुत सारे शब्दों के अर्थ जो है वहां पे उसमें परिवर्तन आता है। उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र में जलपान गृह को उपहार गृह कहा जाता है। देखिए, जलपान मतलब नाश्ता सेंटर जो होता है, स्नैक सेंटर जिसको बोलते हैं। तो ये जलपान गृह जो है उसको महाराष्ट्र में उपहार गृह कहते हैं। उपहार, आप जानते होंगे, उपहार आपने होटल के बारे में देखा होगा, वो बोर्ड वगैरह आपने पढ़ा होगा कि होटल की बजाय वहां पे उपहार गृह लिखा जाता है। तो देखिए, महाराष्ट्र में इस बात को थोड़ा सा गलत तरीके से ग्रहण करने के कारण, मिलते जुलते शब्दों को वहां पे आने के कारण जो है उपहार गृह को ही वहां पे होटल समझा जाता है। असलियत में उपहार गृह, यहाँ पे उपहार गृह जो कहा जा रहा है उसकी बजाय उपाहार गृह, उपहार और उपाहार, इसमें अंतर है। प के लिए वहां पे मात्रा लगा दी गई है, हा के लिए भी मात्रा है। तो अंतर क्या है, देखिए, उपहार में प को मात्रा नहीं है और उपहार शब्द का अर्थ है भेंट देना या भेंट वस्तु जो है, तोहफा कह सकते हैं, उपहार। और उपाहार मतलब, उपा मतलब जो हम मुख्य अन्न ग्रहण करते हैं उससे पहले जो अन्न ग्रहण किया जाता है, जो छोटी मात्रा में होता है, उसको उपाहार कहते हैं। जिसको हम सुबह सुबह जो नाश्ता करते हैं वो उपहार, वहां पे शब्द आना जरूरी है। देखिए, महाराष्ट्र में जलपान गृह को उपहार गृह कहा जाता है, इसे उपाहार गृह कहना जरूरी है। उपहार गृह क्या है? उसी प्रकार उल्लू, गधा, बैल, तितर, चमगादड़ आदि शब्दों का प्रयोग भी सादृश्य के आधार पर किया जाता है। उल्लू, गधा, बैल मूर्ख व्यक्ति के लिए प्रचलित होते हैं। मतलब उल्लू, गधा, बैल, ये जो शब्द है, विशेषता जो व्यक्ति मूर्ख होते हैं, दिमाग से थोड़े से कम होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को वहां पे ये शब्द प्रचलित है। तितर का प्रयोग घुमक्कड़ व्यक्ति के रूप में वहां पे किया जाता है। तितर मतलब आपने मराठी में उसको चतुर बोलते हैं। मतलब ये जो हमेशा घूमते रहते हैं, तितर, या मानिए तितर नहीं, सॉरी, चतुर नहीं, उसको टिटवी बोलते हैं मराठी में। तो ये तितर जो है, ये तितर हमेशा घूमता रहने वाला पक्षी है, घुमक्कड़ व्यक्ति को ये प्रचलित है। उसके बाद चमगादड़ का प्रयोग जो है, ये रात में घूमने वाला जो पशु मतलब पक्षी है। अर्थात रात में घूमना और दिन में सोना इसका मूल काम होता है। और ये जो चमगादड़ जो होते हैं कि अपनी पूरी जरूरतें जो है रात के समय ही वो खाना वगैरह तलाशते हैं और दिन में सोते रहते हैं। इन पशु पंछियों की गुण विशेषता किसी आदमी या किसी व्यक्ति में देखने को मिलती है, तब इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब हुआ क्या है सादृश्य के आधार पर, देखिए, उल्लू, गधा, बैल, तितर, चमगादड़, इसका प्रयोग जो है सादृश्य के कारण, लगभग उसके सही अर्थ को न समझने के कारण, या इसमें जो एकरूपता है, समानता है, उसके कारण जो है उसके अर्थ को मूर्ख इस अर्थ में यहाँ पे बोला जा रहा है। लेकिन असलियत में इन पशु पक्षियों की जो गुण विशेषता है उसके आधार पर अगर विचार करेंगे तो उल्लू जो है, उल्लू जो होता है, असल में ये मूर्ख व्यक्ति के लिए प्रचलित है। उसी प्रकार
तितर का प्रयोग जो है, ये तितर जो पंछी होता है वो हमेशा घूमता रहता है, तो घुमक्कड़ व्यक्तियों के लिए ये शब्द लागू हो जाएगा, न कि मूर्ख व्यक्ति के लिए। उसके बाद चमगादड़ शब्द जो आता है, वो चमगादड़ शब्द जो है ये पक्षी जो है वो क्या करता है कि रात में घूमता है और दिन में सोता रहता है, तो ये विशेषता रखने वाले आदमी के लिए चमगादड़ शब्द का प्रयोग उचित रहेगा, लेकिन वहाँ पे मूर्ख के रूप में वहाँ पे प्रचलित वहाँ पे किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे शब्दों को गुण विशेषता के आधार पर वहाँ पे सही तरीके से न समझने के कारण सादृश्य के आधार पर वहाँ पे उन शब्दों का गलत अर्थ में प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे अर्थ में परिवर्तन दिखाई देता है। तो इस तरह से ये सादृश्य के कारण अर्थ में भिन्नता आ जाती है, अर्थ के परिवर्तन के ये कारण है। अगला जो कारण है अज्ञान, तो इसमें क्या होता है, देखिए अज्ञान के कारण भी बहुत सारे शब्दों के अर्थ जो है परिवर्तित होते हैं। किस प्रकार, देखिए अज्ञान के कारण भी अर्थ में भिन्नता आती है। वैदिक भाषा का असुर शब्द एक जाति का वाचक था, मतलब वैदिक भाषा में जो असुर शब्द मिलता है, मतलब हमारे वेदकालीन संस्कृत जो है उस संस्कृत में असुर शब्द एक विशिष्ट जाति का वाचक रहा है, परंतु अज्ञान के कारण इसका अर्थ जो है दुष्ट के रूप में प्रचलित हुआ। अर्थात आज ये शब्द जो है, जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, जो बुरे विचारों वाले व्यक्ति होते हैं, जो राक्षस होते हैं, उसके अर्थ में ये प्रचलित हुआ है। उसी प्रकार यजमान का अर्थ जो है यज्ञ करने वाला था, मतलब वैदिक काल में यजमान जो शब्द था और वैदिक काल में यज्ञ की संस्कृति समाज में थी, तो उस दौरान जो है जितने भी यज्ञ करने वाले जो व्यक्ति होते हैं या यज्ञ करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको यजमान कहा जाता था। परंतु आज यह यजमान शब्द जो है वहाँ पे विशिष्ट, मतलब यजमान मतलब मेहमान जो होता है, उस अर्थ में उसका प्रयोग आज हो रहा है। उसी प्रकार राक्षस का अर्थ रक्षा करने वाला था, परंतु आज इसका अर्थ जो है दुष्ट व्यक्ति के रूप में, गलत या बुरे व्यक्ति के रूप में प्रचलित है। तो इस तरह से अज्ञान के कारण हमने पुराने शब्दों के अर्थों को ठीक तरह से ग्रहण न करने के कारण, न समझने के कारण, उसकी उत्पत्ति को न समझने के कारण वहाँ पे आज हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे शब्द आज भाषा में मौजूद है जिसको हम गलत या विशिष्ट अर्थ में ही या बदले हुए अर्थ में वहाँ पे उपयोग मतलब प्रयुक्त कर रहे हैं। तो इस तरह से अज्ञान के कारण बहुत सारे शब्दों के अर्थ वहाँ पे उसमें बदलाव आते हुए दिखाई देते हैं। अगला जो कारण है विनम्रता एवं शिष्टाचार। विनम्रता एवं शिष्टाचार क्या है, देखिए आप इस मध्य के नाम से ही जानते होंगे। विनम्रता मतलब विनयशील भाव के आधार पर बहुत सारे शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। कैसे, देखिए समाज में रहते समय हम विनम्रता एवं शिष्टाचार का निर्वाह करते हैं। मतलब बहुत बार देखा गया है कि हम बहुत बार ऐसा करते हैं कि हमारे से जो बड़े व्यक्ति है उनके साथ विशेषता हम विनम्रता के साथ, शिष्टाचार के साथ व्यवहार करते हैं। अर्थात हमारे स्वभाव की एक विशेषता होती है कि जो बहुत सारे व्यक्ति जो है विनम्र होते हैं, शिष्टाचार का निर्वाह करने वाले होते हैं। बड़ों का आदर करना हमारा मतलब स्वभाव होता है, अर्थात बड़े व्यक्तियों को उनका बड़प्पन देना ये हमारी शिष्टता होती है। मतलब जो बड़े हैं उनका आदर करना, उनका सम्मान करना, उनको बड़प्पन देना, ये हमारी शिष्टता है। हमसे वरिष्ठ व्यक्ति को प्रभु, मतलब हमसे जो ऊंचे ओहदे का है, जो वरिष्ठ आदमी है, उसको हम प्रभु कहते हैं, पति कहते हैं, प्रजापति कहते हैं, मालिक कहा जाता है। मतलब देखिएगा कि ये विनम्रता के कारण यहाँ पे अपने आप को छोटा समझना और अपने से बड़े जो है उनको बहुत बड़ा समझना, अर्थात भगवान के समान समझने के कारण उनको प्रभु कहा जाता है। कभी कभार उनको पति भी कहा जाता है, कभी कभार उनको प्रजापति कहा जाता है, जो प्रजा का रक्षण करते हैं। ऐसे मालिक के रूप में भी उसका प्रयोग किया जाता है। आदि उदाहरणों में विनम्रता के कारण जो है शब्द के अर्थ बदल रहे हैं। मतलब असलियत में प्रभु शब्द का अर्थ अलग है, पति शब्द का अलग है, प्रजापति का अलग है, मालिक का अलग है। तो इसका मतलब यह है कि ये शब्द अपने स्तर पर विशिष्ट अर्थ में मौजूद है, लेकिन विनम्रता एवं शिष्टाचार के कारण वहाँ पे हम देखते हैं कि इन शब्दों के अर्थ बदल रहे हैं। उसी प्रकार छोटे छोटे काम करने वाले व्यक्तियों को विनम्रता के कारण बहुत ही शिष्टाचार का निर्वाह करने के कारण वहाँ पे अलग ढंग से उसको बोला जाता है। कैसे, देखिए
छोटे छोटे काम करने वाले जो मजदूर लोग होते हैं उनको बड़प्पन देने के लिए, उनके साथ शिष्टाचार निर्वाह करने के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग मिलता है। देखिए कैसे, कोई नाई है, नाई उसको ठाकुर कहा जाता है, मतलब नाई मतलब बाल काटने वाला जो आदमी होता है उसको कारीगर भी कहते हैं, अर्थात उसको ठाकुर कहा जाता है। कुम्हार जो होता है, कुम्हार घड़ा बनाने वाला, उसको प्रजापति कहा जाता है। प्रजापति मतलब देखिए वो घड़े बनाता है, घड़े को मनचाहा आकार वो देता है, अर्थात कुम्हार को प्रजापति कह देना, नाई को ठाकुर कह देना, बढ़ई को वास्तुशिल्पी कह देना। बढ़ई मतलब जो घर काम करने वाले, जो उसको क्या कहेंगे हम, मिस्त्री वगैरह जो होते हैं, मराठी में उसको गौंडी बोलते हैं। तो ये वास्तुशिल्पी जो होता है वो प्रयोग जो है वहाँ पे किया। बढ़ई मतलब गौंडी काम करने वाले व्यक्ति को वास्तुशिल्पी कहा जाता है, मिस्त्री कहा जाता है। भोजन पकाने वाले व्यक्ति को वहाँ पे देखिएगा रसोईया जो शब्द प्रयुक्त होता है, मराठी में उसको आचारी कहते हैं। उसको आज जो है या शिष्टाचार के या विनम्रता के कारण उसको महाराज कहा जाता है, उस्ताद कहा जाता है। सिपाही को हवलदार कहा जाता है, सिपाही सबसे निचले दर्जे का ओहदा होता है और उसको हवलदार कहा जाता है या इंस्पेक्टर साहब कहा जाता है। क्लर्क को बाबूजी कहा जाता है, अर्थात किसी कार्यालय का जो क्लर्क होता है उसको भी वहाँ पे बहुत बड़े साहब के रूप में पुकारा जाता है। तो ये शिष्टाचार एवं विनम्रता के कारण इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग वहाँ पे होता है। अर्थात मुझे बताना क्या है कि हमारा मूल स्वभाव ही ऐसा है कि सामने वाले व्यक्ति को आदर देना या उसका सम्मान बढ़ाना, और उसका परिणाम ये हो जाता है कि उस सम्मान के कारण या उस आदर के कारण जो है वहाँ पे बहुत सारे शब्दों का अर्थ अपना विशिष्ट अर्थ होने के बावजूद भी उस समय उन शब्दों का अर्थ जो है वहाँ पे विशिष्ट अर्थ में वहाँ पे उसका प्रयोग किया जाता है। इस कारण भी यहाँ पे हम देखते हैं कि शब्दों के अर्थ में बदलाव आता है, शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आता है। तो ये विनम्रता एवं शिष्टाचार, ये 5 नंबर का कारण जो है ये भी अर्थ परिवर्तन के कारण में उनको देखा जाता है। अगला कारण है सुश्रव्यता, रुचिपूर्ण शब्दों का प्रयोग। सुश्रव्यता मतलब हमारे कानों को सुनने के लिए जो अच्छा लगे, जो सुश्रव्य है, अर्थात अच्छा सुनना हमें पसंद है या सुनाना पसंद है। सुरुचिपूर्ण शब्दों का प्रयोग मतलब कड़वाहट भरे शब्द हम इस्तेमाल नहीं करते, हम लोगों को जो अच्छे लगे ऐसे ही शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। तो इसके कारण भी अर्थ में परिवर्तन किस प्रकार आता है देखिएगा। जो बात सुनने में बुरी अथवा अश्लील लगे उसके लिए हमेशा अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखिए सुश्रव्यता एवं सुरुचिपूर्ण शब्दों का प्रयोग, इसमें भाषा वैज्ञानिकों का क्या कहना है कि बहुत बार हम ऐसा करते हैं कि जो बात सुनने में बुरी लगती है, जो बात अश्लील लगती है, ऐसे बातों के लिए हम उन प्रत्यक्ष शब्दों को इस्तेमाल न करते हुए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वस्तुतः मनुष्य अशुभ, अमंगल सूचक शब्दों का प्रयोग करना नहीं चाहता। मतलब हम ज़्यादातर ये प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं कि हम अशुभ न बोले, अमंगल न बोले, किसी को बुरा लगे ऐसा न बोले। तो ऐसे समय में, वैसी स्थिति में ऐसी स्थिति उभरती है तो उस स्थिति का कथन सुश्रव्यता के आधार पर किया जाता है, या उस प्रकार से हम उसको थोड़ा सा अलग ढंग से बोलते हैं। उसको हम कहेंगे कि सामने वाले को अगर बुरी बात बतानी भी है या बुरी बात कहनी भी है तो उसको थोड़ा सा अलग तरीके से कह देना, ये सुश्रव्यता या सुरुचिपूर्ण शब्दों का प्रयोग के अंतर्गत ये आ जाता है। कैसे देखिए, मान लीजिएगा कि किसी व्यक्ति की वहाँ पे मौत हुई है और मौत होने के बाद वो व्यक्ति जो है मर गया है, तो उसका दुखद समाचार अगर किसी को सुनाना है तब हम सीधे ये कहते नहीं है कि वो आदमी मर गया। उसके बजाय हम कहते हैं कि उसका वैकुंठवास हो गया, उसका देहावसन हो गया, वो हमारे बीच नहीं रहे, उनको देवाज्ञा हो गई। ये शब्द जो है देवाज्ञा, वैकुंठवास, स्वर्गवास, हमारे बीच नहीं रहे, ये प्रयोग जो है सुश्रव्यता या सुरुचिपूर्ण शब्दों के अंतर्गत उसका प्रयोग किया जाता है और उस आधार पर उसका अर्थ वहाँ पे ग्रहण किया जाता है। या दूसरा उदाहरण ले सकते हैं कि मान लीजिए कि किसी को सांप ने काटा है, तो सीधे हम ये कहते नहीं है कि सांप ने काटा है, तो उसकी बजाय वहाँ पे हम कहते हैं कि सांप सूंघ गया, अर्थात लाश का मिट्टी होना। मतलब ये जो प्रयोग हम देख रहे हैं, ये प्रयोग
सुनने वाले को भी अच्छा लगे और बोलने वाले को भी वो बात, बुरी बात कहने में कोई दिक्कत ना आए। इस तरह से इसका प्रयोग जो है सुश्रव्यता एवं सुरुचिपूर्ण शब्दों के प्रयोग के अंतर्गत किया जाता है। या मान लीजिएगा कि कोई महिला जो है उसका पति मर जाता है, तो किसी को अगर ये समाचार सुनाना है तो वहाँ पे ये कहा नहीं जाता कि उसका पति मर गया, तो वहाँ पे वैसा कहने की बजाय कहा जाता है कि उसका सिंदूर धुल गया, उसकी चूड़ियाँ टूट गई। अर्थात ये शब्द प्रयोग जो है मान लीजिएगा कि एक विशिष्ट अर्थ वहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। उसी प्रकार या मांग सूनी होना, ये जो प्रयोग है, इस प्रकार से ये सुश्रव्यता और सुरुचिपूर्ण शब्दों के प्रयोग के अंतर्गत ये सभी बातें वहाँ पे आ जाती है। तो अब तक हमने अर्थ परिवर्तन के कारण में लगभग 6 कारण देखे हैं। फिर से एक बार इन कारणों को दोहराता हूँ। पहला कारण हमने देखा लक्षणा, इसमें हम देखते हैं कि अर्थ किस प्रकार बदलता है। दूसरा देखा हमने व्यंग्य, तीसरा सादृश्य, चौथा अज्ञान, पांचवा विनम्रता एवं शिष्टाचार, छठा है सुश्रव्यता एवं सुरुचिपूर्ण शब्दों का प्रयोग। अर्थात इन कारणों की वजह से हम देखते हैं कि भाषा में हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो पहले उन शब्दों का अर्थ अलग है, मतलब मौजूदा अर्थ उसका अलग है, लेकिन उस स्थिति में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने के कारण हम वहाँ पे गलत या दूसरा ही अर्थ वहाँ पे धारण कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे हम देखते हैं कि शब्दों के अर्थ परिवर्तित होते हैं, बदल रहे हैं। तो अगले लेक्चर में मैं इसके बाद वाले जो कारण हैं इसको आपके सामने रखूँगा और उसको भी हम थोड़ा सा उदाहरण के साथ देखने वाले हैं। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।